औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। शेर व सुखन कोर्स के पहले लेक्चर के साथ मैं हूं प्रोफेसर खिदर अब्बास। और दोस्तान मोहतरम, ये लेक्चर फेसबुक पर चढ़ाया जाएगा और इसके लिंक्स जो हैं वो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। और ये इब्तदाई 4-5 लेक्चर्स जो हैं फेसबुक पे होंगे और ये ओपन होंगे, यानी जो इनको देखना चाहे देख सकता है, सुनना चाहे समझना चाहे वो, उसके लिए कोई मसला नहीं होगा। लेकिन इसके बाद जो है ये लेक्चर्स सिर्फ व्हाट्सएप पर शेयर किए जाएंगे और उन लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे जो ये बाकायदा कोर्स करना चाहते हैं, यानी जिन्होंने इसकी फ़ीस दी है या जिन्हें मैं ख़ुद ये कोर्स करवाना चाहता हूँ, तो उनके साथ ये शेयर किए जाएंगे, ओपन नहीं किए जाएंगे। तो पहला लेक्चर जो है हमारा, इसका जो टॉपिक है वो है कि शेर क्या होता है। देखें मेरे भाई, हम इंसान हैं और इंसान को बोलना सिखाने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह पाक की है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, यानी रहमान वो है जिसने कुरान का इल्म दिया, इंसान को खल्क़ किया और उसे बोलना सिखाया। तो ये बोलना जो है ये इजहार का ज़रिया है। इंसान के अंदर जो कुछ मौजूद है ये गुफ्तगू के ज़रिए जो है बाहर आता है। तो गुफ्तगू जो है ये दो तरह की होती है, एक अदबी होती है, एक गैर अदबी होती है। फिर जो अदबी गुफ्तगू है वो तहरीरी भी होती है और तकरीरी भी होती है। तहरीरी वो जो लिखी हुई शक्ल में है, तकरीरी वो जो गुफ्तगू की शक्ल में है, बात की शक्ल में है। तो दो तरह की अदबी बात होती है, दो तरह की अदबी तहरीरें होती हैं, एक नसर है, एक नज़म है। नसर जो है ये आम तहरीर को कहते हैं, यानी जिसमें काफ़िया रदीफ़ नहीं है, वज़न नहीं है, बहर नहीं है। और जो नज़म है ये उस तहरीर को कहते हैं जिसमें वज़न हो, काफ़िया रदीफ़ हो, बहर हो, शेरी कवायद की पाबंदी हो। तो शेर जो है ये नज़म या गज़ल का एक हिस्सा होता है, इसमें 2 मिसरे होते हैं। शेर क्या है? शेर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है शऊर, समझना, देखना, सोचना। तो शेर का मतलब सोचना, समझना। और एक शेर जो है अरबी ज़ुबान में बाल को भी कहते हैं। बाल बारीक होता है, या बारीक बात की जाती है, यानी ऐसी बात की जाती है कि जो आम बंदा आसानी से ना समझ सके। गौर व फ़िक्र के लिए कोई उसे देखे, गौर व फ़िक्र करके बात समझ में आए, तो वो शेर होता है। तो शेर के जो है 3 लाज़मी अज्ज़ा हैं। अगर उनमें से कोई एक जुज़्व भी मौजूद ना हो तो वो शेर नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि शेर के लाज़मी अज्ज़ा कौन से हैं? तो मेरे अज़ीज़, शेर के जो लाज़मी अज्ज़ा हैं, पहला जुज़्व जो है शेर का वो है ख़याल, यानी ख़याल के बग़ैर शेर नहीं बनेगा। ख़याल इख्तियारी भी हो सकता है, गैर इख्तियारी भी हो सकता है, इरादतन भी हो सकता है, गैर इरादतन भी हो सकता है। तो ख़याल से शेर बनेगा। ख़याल यानी शेर का जो मादा है, शेर की जो बुनियाद है वो ख़याल पर है। ख़याल होगा तो शेर होगा, वरना शेर नहीं होगा। यानी शेर के अंदर कोई ना कोई ख़याल, उसको कहते हैं मज़मून। यानी ख़याल को शेरी इस्तिलाह में मज़मून कहा जाता है। मज़मून होगा तो शेर बनेगा, वरना शेर नहीं बनेगा। तो मज़मून के बाद अगली चीज़ जो आ जाती है शेर की, वो हैं 2 मिसरे और उनके दरमियान तुलाज़मा कारी। तुलाज़मा कारी का मतलब ये है कि 2 मिसरे मिलकर एक बात बनाएं। यानी ये नहीं कि एक मिसरा शुमाल की तरफ जा रहा है और दूसरा मिसरा जनूब की तरफ जा रहा है, नहीं, ऐसे नहीं करना। यानी दोनों मिसरे मिलकर किसी एक बात को इकट्ठा करें। जैसे अल्लामा इकबाल का शेर है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमांद। अब ये पहला एक सवाल पेश किया है
यानी एक बात बताई जिसमें सवाल पैदा होता है कि किन जवानों से आपको मोहब्बत है। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है। यानी ये मिसरा सुन के जहन में एक तजस्सुस पैदा होता है कि हमें पता तो चले कि इकबाल को किन नौजवानों से मोहब्बत है। तो अगले मिसरे में उसका जवाब दिया इकबाल ने कि सितारों पे जो डालते हैं कमांद। अब सितारों पे कमांद डालना ये एक इस्तिआराती बात है, यानी बुलंद मकासद जिनके होते हैं, बुलंदी की तरफ जो अपना ख्याल रखते हैं, उन जवानों से मुझे मोहब्बत है। तो ये इकबाल साहब कह रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, शेर के अंदर जो पहली चीज़ है वो मज़मून यानी ख़याल है, और दूसरी चीज़ जो है दो मिसरे और उनके दमाकारी है, और तीसरी चीज़ जो शेर के लिए ज़रूरी है, लाजमी है, वो उसका वज़न है। यानी वज़न का मतलब ये है, आप यूँ समझ लें कि दो मिसरे जो हैं वो आपस में बराबर हों। ये आगे चल के हम सीखेंगे कि वज़न क्या होता है, शेर का वज़न किस तरह किया जाता है। मुख्तसर ये समझ लें कि हर चीज़ का कोई ना कोई पैमाना होता है। जैसे आप अगर दूध लेने गए हैं तो उसको लीटर में लेंगे, चीनी लेने गए हैं तो उसको किलो में लेंगे, सोना लेना है तो आपने उसको तोले मासे में लेंगे। इसी तरह अगर आपने यूँ समझें गंदम लेनी है तो उसे आप बोरी या मन के हिसाब से लेंगे, और मिट्टी लेनी है तो उसकी आपको ट्राली डलवानी पड़ेगी। तो ये नहीं कि किलो मिट्टी ले लेंगे, ट्राली या आधी ट्राली मिट्टी की दे दें। तो हर चीज़ का एक पैमाना होता है। तो जो शेर व शायरी है इसका पैमाना लफ्ज़ और उसकी आवाज़ है। यानी लफ्ज़ों, उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले हरफों और उनकी आवाज़ों से मिल के जो है वज़न बनता है। तो ये बात ज़हन में रख लें कि शेर के अंदर वज़न भी होता है, दो मिसरे और उनके दरमियान तलाज़माकारी भी होती है, और उसके अंदर ख़याल भी होता है। अब आगे हम चलते हैं कि अच्छा शेर कौन सा है और बुरा शेर कौन सा नहीं। पहली बात तो यह है कि जो कलाम आपने लिखा है या आप पढ़ रहे हैं या आप देख रहे हैं, ये शेर है या नहीं है। पहली बात तो शेर है या नहीं है, और दूसरी बात ये अच्छा शेर है या नहीं है। अब अच्छा शेर कौन सा होता है? अच्छा शेर वो होता है जिसमें कोई अच्छी बात बताई जाए, या जो बात बताई जाए अच्छे अंदाज में बयान की जाए। यानी अच्छे शेर की जो खूबियां हैं उनमें मज़मून अच्छा हो, उसके अंदर जो अल्फाज हैं वो अच्छे हैं, उन अल्फाज की जो बंदिश है वो अच्छी होनी चाहिए, किसी किस्म का उसमें ऐब नहीं होना चाहिए, और शेर इस तरह का हो कि अगर मेरे दिल से जो बात निकली है वो अगले के दिल तक फ़ौरन पहुंच जाए और उसी तरह पहुंच जाए जिस तरह मैं पहुंचाना चाहता हूं, तो ये एक अच्छा शेर होगा। गालिब ने क्या फरमाया था कि देखना तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। यानी दिल की बात दिल तक अच्छे अंदाज में पहुंचाने का नाम ही एक अच्छा शेर है। तो आगे चल के, ये तो सिर्फ़ एक तारुफ़ी लेक्चर था जो मैं दे रहा हूँ। तो आगे चल के हम सीखेंगे कि एक शेर की क्या खसूसियात हैं जिनसे एक शेर जो है अच्छा शेर बनता है, और अच्छा शेर जो है बहुत अच्छा शेर बनता है, और बहुत अच्छा शेर जो है वो यूँ समझ लें कि आफाकी शेर बन जाता है। जैसे मैंने एक शेर लिखा और वो शेर जो है बहुत लोगों ने पसंद किया और बहुत जगह पे वो शेर भी हुआ, और बड़े लोगों ने मुझे जो है वो फ़ोन कॉल्स करके भी उस शेर पे दाद दी। और वो था कि इश्क में थोड़ा सा घाटा कुछ नहीं, इश्क में थोड़ा सा घाटा कुछ नहीं, ज़िंदगी बर्बाद होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का लेक्चर इतना ही। मज़ीद हम आगे चलेंगे और शेर व सुखन की गुत्थियाँ खोलते चलेंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।